इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया यानी कि आईएसआईएस, ये वो आतंकी संगठन है जिसने पिछले एक दशक से मिडल ईस्ट के कई देशों को बर्बादी में ढकेलने का काम किया है। अब इसके एक मॉडल वाले गांव का पता मुंबई से महज 72 किलोमीटर दूर लगाया गया है, जहां कट्टरपंथी सोच वाले साकिब नाचन ने अपने इस गांव को इस्लामिक स्टेट बनाने का काम किया है। 3 दिन पहले महाराष्ट्र एटीएस ने इस गांव में छापेमारी की और इस बड़ी साजिश का पर्दाफाश किया। कौन सा है ये गांव और कैसे यहां पर इस्लामिक स्टेट बनाने की साजिश रची जा रही थी, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच कुछ दिनों पहले युद्ध का माहौल जब बना था, तो उसके बाद भारतीय एजेंसियों ने कई पाकिस्तानी जासूसों को गिरफ्तार किया था। ऐसा ही एक जासूस था रविंद्र वर्मा, जिसकी पूछताछ के बाद महाराष्ट्र एटीएस को मुंबई से सटे कल्याण इलाके के पास के पड़गा के बोरीवली गांव में बड़ी साजिश रचने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद सोमवार को महाराष्ट्र एटीएस ने थाने पुलिस के साथ मिलकर यहां रहने वाले कट्टरपंथी और आतंकी साकिब नाचन और उसके करीबियों के घर छापेमारी की, जिसके बाद महाराष्ट्र एटीएस के सामने बड़ा खुलासा हुआ। एटीएस ने अपनी जांच में पाया कि साकिब जो इस वक्त जेल में है, वो बोरीवली नामक इस गांव को पूरी तरह से इस्लाम पर चलने वाला गांव बनाना चाहता था और इसके लिए उसने बड़े पैमाने पर काम भी शुरू कर दिया था। उसने इस गांव का नाम अल शाम कर दिया था और साथ ही गांव के बाहर एक बोर्ड पर उर्दू में लिख दिया था, अल्लाह के सिवा कोई भी इबादत के लायक नहीं है। अल शाम की अगर बात करें तो इसका मतलब है इस्लामिक शासन वाला क्षेत्र। अल शाम में शरिया कानून लागू होता है। आईएसआईएस का सरगना बगदादी भी अल शाम बनाना चाहता था। 2011 की जनगणना के मुताबिक पड़गा की 83% आबादी मुस्लिम है, इसलिए साकिब ने गजवाए हिंद का पहला प्रयोग यही किया और भारत की जमीन पर एक गांव को अल शाम घोषित कर दिया। यह साकिब का टेस्टिंग ग्राउंड था। वो पूरे भारत में इस्लामिक शासन स्थापित करना चाहता था। इसके लिए साकिब इंटरनेशनल कट्टरपंथियों के नेटवर्क से भी कनेक्टेड था। जानकारी में यह भी सामने आया है कि साकिब नाचन के इस प्लान के तहत इस गांव को गजवा हिंद वाली इंटरनेशनल साजिश का हिस्सा बनाना था और इसके तहत इस गांव में अपना कानून लागू करना था। जानकारी के मुताबिक अल शाम में तिरंगा नहीं बल्कि आतंकी संगठन आईएसआईएस का झंडा फहराने, भारत का संविधान नहीं बल्कि शरिया कानून लागू करने की प्लानिंग थी। इसके अलावा इस गांव में अपराधियों को सजा देने के लिए कोर्ट नहीं बल्कि मजहबी पुलिस और शरिया कोर्ट बनाने की भी प्लानिंग थी। इसके अलावा इस गांव में बेटियों को स्कूल और कॉलेज जाने की इजाजत नहीं देने की भी प्लानिंग की जा रही थी और उन्हें बुरखे में रहने के लिए भी नियम बनाने की तैयारी की जा रही थी। साथ ही इस्लाम नहीं मानने वालों को दूसरा दर्जे का नागरिक बनाने की भी साजिश शामिल थी। जांच एजेंसियों के मुताबिक आईएसआईएस के सीरिया मॉडल की तरह नाचन परिवार भारत में इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहता था। इस ग्रुप में 15 युवा थे जिन्हें अलग अलग काम दिए गए थे। इन्हें किसी देश के मंत्रिमंडल जैसा पद भी दिया गया था। एटीएस ने इन 15 संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से आतंकी साहित्य, डिजिटल उपकरण, सोशल मीडिया कनेक्शन और अलग अलग साजिश के सबूत मिले हैं। अब बात करते हैं इसके मास्टरमाइंड साकिब नाचन की। साकिब कट्टरपंथ विचारधारा वाला आतंकी है। 1980 के दशक में साकिब अफगानिस्तान में था और उसने शरिया शासन के लिए कट्टरपंथियों के साथ मिलकर सोवियत संघ के खिलाफ जंग भी लड़ी थी। 1990 में पाकिस्तान में वो ट्रेनिंग कैंप लगाया करता था और भारत में शरिया शासन के लिए लोगों को ट्रेन करता था। साकिब पाकिस्तान के बदनाम खुफिया एजेंसी आईएसआईएस के K2 यानी कि कश्मीर खालिस्तान प्लान का भी हिस्सा था। 2003 से साकिब प्रतिबंधित आतंकी संगठन सिमी से जुड़ा। सिमी का मकसद भी भारत को अल शाम बनाना था। साकिब का कनेक्शन भगोड़े जाकिर नाइक से भी था। दिसंबर 2024 में साकिब ने आईएसआईएस पर बैन लगाने के खिलाफ केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की थी। साकिब की कट्टरपंथी सोच को ऐसे भी समझा जा सकता है कि उसने अपने बेटे का नाम चेचन्या के कट्टरपंथी आतंकी शमील वासावेव के नाम पर रखा था। शमील वासेव 2002 में मॉस्को थिएटर में दर्शकों को बंधक बनाने और 2004 में बेसलेन स्कूल नरसंहार का मास्टरमाइंड था। इस आतंकी वारदात में 300 से ज्यादा लोगों की जान गई थी। जहरीली कट्टरपंथी सोच से ग्रसित साकिब ने वर्ष 2002-2003 में मुंबई के कई सीरियल धमाकों की साजिश भी रची थी और इसमें कई लोगों की जान गई थी और इसमें वो दोषी भी पाया गया था और उसे सजा भी हुई थी। तो इस तरह से साकिब जो है वो पड़गा के इस गांव
को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहता था और जो पूरी बड़ी साजिश है गजवाए हिंद की उसे लागू करना चाहता था और उसके लिए वो इस गांव को एक प्रयोगशाला की तरह इस्तेमाल कर रहा था। महाराष्ट्र एटीएस ने समय रहते यहां पर कार्रवाई की और इस साजिश का खुलासा किया है। देखना ये जरूरी है कि अब इस पूरी जांच में और कौन कौन सी चीजें निकलकर सामने आती है।